नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत कुशवाहा, रीवा मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की सरकार मोहन यादव जी लगातार विदेशी कंपनियों के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कंपनियां खोली जाएं। इससे उनका कहना है कि मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा। जी, रोजगार तो मिलेगा, पर किसको? अदर स्टेट के लोगों को, क्योंकि कंपनी का पहला उद्देश्य होता है अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना। वो ज़्यादातर दूसरे स्टेट के लोगों को इसलिए रखती है क्योंकि दूसरे स्टेट के लोग आंदोलन नहीं करेंगे, अपने अधिकार की बात नहीं करेंगे। लोकल स्टेट के लोग लड़ने पर उतर आते हैं और अपने अधिकार की बात करते हैं, कंपनी से अपने अधिकार छीन लेते हैं। इस कारण से कंपनी का पहला प्रेफर करती है दूसरे स्टेट के लोगों को, उसी स्टेट के लोगों को बहुत कम कंपनियां रखती हैं। तो ये सोचते हैं मोहन यादव जी की कंपनी हम लाएंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा, बिल्कुल असत्य है। कंपनी का पहला उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना, और वो लाभ कमाने के लिए कुछ भी करेगी, नियम तोड़ेगी, लोगों को परेशान करेगी। अब यदि आप कोई कंपनी लाएंगे, सबसे पहले कंपनी को टारगेट होता है उस एरिया की ज़मीन। कंपनी के पास पैसा भी नहीं है, कंपनी के पास न तो ज़मीन है न तो पैसा है। कंपनी को ज़मीन सरकार दे देती है कौड़ियों के भाव। कंपनी को जब पैसा चाहिए होता है तो पैसा बैंक से ले लेती है। पैसा बैंक का, ज़मीन सरकार की या किसान की, उस पर कंट्रोल किसका? एक प्राइवेट व्यक्ति का। बैंक से पैसा लिया, सरकार से ज़मीन लिया, एक जगह कोई बिजनेस, कोई कंपनी लगाया और अपना बिजनेस चालू कर दिया। क्या यही चीज़ मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ नहीं कर सकती है? पैसा बैंक का, ज़मीन सरकार की, दिमाग किसी युवा का, पर नहीं, युवाओं के ऊपर तो भरोसा ही नहीं है। विदेशी कंपनियां आएंगी और मध्य प्रदेश की खनिज संपदा, सोना, चांदी, बॉक्साइट, कोयला, ये सारी चीज़ों को खनन करेंगी और यहाँ से निकाल कर ले जाएंगी। जिस तरह से 1942 में क्विक इंडिया आंदोलन चला और देश के लोगों ने पूरी कंपनियों का बहिष्कार किया, पूरी विदेशी कंपनियों का, और आज उन आंदोलनकारियों को पूरी तरह ये अपमान है कि विदेशी कंपनियों को देश के अंदर बुलाया जा रहा है। उन्हीं कंपनियों को, वही कंपनी जो देश पर राज की थी, वही कंपनी अब दूसरे कंपनियों के नाम से, कंपनी का मेन मालिक वही है, इन्वेस्टर वही है, पर दूसरी कंपनी दूसरे नाम से देश में फिर से आ रही हैं और लगातार देश को लूटने का काम कर रही हैं। सोचिए कि कोई विदेशी कंपनी देश में आएगी और विदेश का आदमी यदि यहाँ स्थापित करे कंपनी, तो यहाँ का पैसा कहाँ जाएगा? विदेशी जाएगा। और जब भारत का पैसा विदेश जाएगा तो भारत की अर्थव्यवस्था डाउन होगी, और जब भारत की अर्थव्यवस्था डाउन होगी तो देश हमारा गरीबों की लिस्ट में आ जाएगा। और जिस तरह से सरकार टैक्स पे टैक्स लगा रही है, तो टैक्स बड़े बड़े लोगों पे नहीं लग रहा है, देश की आम जनता पे लग रहा है। रोटी, कपड़ा, स्वास्थ्य, मकान, इन सब चीज़ों पर टैक्स है। और ये मूलभूत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन संविधान में लिखा हुआ है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार को करनी होगी, और सरकार इन आवश्यकताओं की चीज़ में टैक्स लगा के रखी हुई है। चलिए मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ आपको कि जो मध्य प्रदेश सरकार दावा कर रही है कंपनियाँ आएंगी तो रोजगार मिलेगा। हमारे मध्य प्रदेश में कई कंपनियाँ आई। एक हमारे गुड़ क्षेत्र में कंपनी भी है, अडानी जी की है। वो कंपनी है सोलर पावर प्लांट, 750 मेगावाट का है। इतनी बिजली उत्पन्न करता है। बिजली कहाँ जाती है? किसी के पास डाटा है? कलेक्टर मैडम के पास डाटा है या फिर मोहन यादव जी के पास डाटा है? पूरी बिजली जाती है दिल्ली। मेरा सवाल उसमें यह है, जमीन हमारी, पहाड़ हमारा, उस कंपनी की सुरक्षा देने के लिए प्रशासन हमारे जिले का ना, तो कितने लोगों को रोजगार दिया गया उस कंपनी द्वारा? रीवा जिले के लोगों को कोई डाटा है? कोई डाटा ना होगा। वो बिजली कहाँ जा रही है? दिल्ली क्यों जा रही है? क्या उस बिजली से हमारे रीवा को, क्या उस बिजली को रीवा में नहीं दिया जा सकता था 10%? क्या यहाँ के नेता, जो यहाँ के नेता हैं, ये उनसे अनुबंध साइन नहीं करा, कंपनी से अनुबंध साइन नहीं करा सकते थे कि हमारा गांव है, हमारी यहाँ तुम ज़मीन ले रहे हो, सारी चीज़ें हमारी ले रहे हो, तो इतने % तुमको बिजली हमारे क्षेत्र के लिए देनी पड़ेगी, इतने % हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा? किसी ने नहीं, क्योंकि गांव के लोग बहुत भोले भाले होते हैं। उनको कंपनी एक्ट के बारे में नहीं पता है, उनको कंपनियों के नियमों के बारे में नहीं पता है, ग्राम सभा के बारे में नहीं पता है, ग्राम सभा की ताकतों के बारे में नहीं पता है। कोई कंपनी बिना ग्राम सभा की अनुमति के गाँव के अंदर नहीं खुल सकती है। ये सारी चीज़ों को उनको नॉलेज नहीं है, जिस कारण से बड़े बड़े कॉर्पोरेट नेता लोग गांवों का फ़ायदा उठा रहे हैं, गांवों की संपत्तियां छीन छीन के प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन प्राइवेट कंपनियों से चुनाव के टाइम पर चंदा पा सकें। कारण बस यही है। चलिए अगली वीडियो पे मिलूंगा किसी और अन्य जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।